माघ पूर्णिमा से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। श्रद्धालु देश के विभिन्न शहरों से प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इसलिए प्रयागराज में पहुंचने वाली गाड़ियों की संख्या हजारों में है। प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी तरह से स्थिति को संभाला जाए, माघ पूर्णिमा का स्नान करवाया जाए और स्नान की तैयारियां माघ पूर्णिमा की कल की पूरी हो चुकी हैं, लेकिन भारी भीड़ और आप ये कह सकते हैं कि जन समुद्र जो है वो उमड़ रहा है। ट्रेनों में सीटों की संख्या भूल जाइए। प्लेटफॉर्म पर इंतजार के घंटे मत गिनिए। सड़कों पर भी सितम कम नहीं। प्रयागराज में कल माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान है और उसमें पवित्र डुबकी के लिए श्रद्धालु खींचे चले आ रहे हैं। सभी तीर्थ नगरी पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन सड़कों का हाल परेशानी बढ़ा रहा है। ट्रेनों में भीड़ का आलम तो पूछना ही क्या। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का ये आलम देखिए। श्रद्धालुओं की ये भीड़ संगम में डुबकी लगाने के लिए जाने को तैयार है। स्टेशन श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। हर श्रद्धालु ट्रेन में बैठने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये प्रयागराज जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है। मधुबनी स्टेशन पर इस एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने को लेकर सोमवार की शाम हालात बिगड़ गए और देखते ही देखते भारी हंगामा हो गया। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक थी कि बॉगी में बैठ चुके यात्रियों ने गेट बंद कर दिया। जो प्लेटफॉर्म पर रह गए उन्होंने नाराज होकर एसी बॉगी के शीशे तोड़ दिए। इस घटना से ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बिहार के समस्तीपुर से महाकुंभ के लिए जाने वालों की कमी नहीं है। हजारों हजार की भीड़ संगम नगरी पहुंच रही है। मिथिलांचल के श्रद्धालुओं की भीड़ और मधुबनी में हुई तोड़फोड़ को देखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल के रक्सौल, दरभंगा, जयनगर और सहरसा से कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। यूपी के झांसी में भी माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज पहुंचने वालों की जबरदस्त भीड़ दिखी। झांसी से प्रयागराज के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही है। कोई सिर पर बैग रखकर दौड़ लगाता दिख रहा है, तो कोई अपने मासूम बच्चों को सिर पर बैठाकर। सभी की कोशिश है कि किसी भी तरह से कोच में घुस जाए। हालात ऐसे हैं कि व्यवस्था बनाने में प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। अब कैमूर का हाल देखिए। महाकुंभ जाने वालों के लिए भीड़ की एक तस्वीर ये भी है। दिल्ली से कोलकाता जाने वाले NH-19 पर करीब 15 किलोमीटर तक भीषण जाम लग गया। कुंभ मेला में जाने और पवित्र डुबकी के बाद लौटने की वजह से ट्रैफिक ठप पड़ गया है। लोगों के मुताबिक कई गाड़ियां रॉन्ग साइड में घुस गई, लिहाजा GT रोड पर जाम लग गया। इस ट्रैफिक जाम से निकलने में लोगों को काफी समय लग रहा है। कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुण, झांसी से प्रमोद कुमार गौतम के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। हमारे बहुत सारे संवाददाता लगातार पहले दिन से महाकुंभ में मौजूद हैं। वहां से पल पल की जानकारी और हर खबर आज तक के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की ये विशेष रिपोर्ट। महाकुंभ में चौथे स्नान यानी कि माघी पूर्णिमा स्नान को अब केवल एक दिन शेष है। उससे पहले प्रयागराज को आने वाले तमाम रास्तों पर चक्का जाम है, तो वहीं महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश दिए हैं जिससे भीड़ को कोई दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। शटल बसें बढ़ाई जाएं, इसके अलावा व्यवस्थाएं की जाएं। हम इस वक्त टॉप पर आए हैं आपको दिखाने के लिए इस वक्त की तस्वीर संगम किनारे से, और आप खुद देखिए और समझिए यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है भारी संख्या में। जैसे जैसे कैमरामैन रोहित फ्रेम जूम करेंगे, जो संगम की तरफ जाता हुआ रास्ता है वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से भीड़
बढ़ रही है। हालांकि ये जो भीड़ आप इस वक्त देख रहे हैं कल के मुकाबले इस वक्त कुछ कम है, लेकिन ये कम और ज्यादा लगा रहता है। सुबह, दोपहर और शाम में किसी घंटे ये भीड़ कुछ कम हो जाती है तो अगले घंटे ये भीड़ पूरी बढ़ जाती है। कई परिवार ऐसे भी दिखेंगे जो रस्सी के सहारे पकड़कर चल रहे हैं एक दूसरे को, जिससे कि वो भटके नहीं, और कई कैमरे के सामने आकर अपने हाथ वेव कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि माघ पूर्णिमा कल है। तमाम कल्पवासी कल स्नान करेंगे। सन्यासी अखाड़े यहाँ से निकल चुके हैं काशी के लिए, तो वहीं कल कल्पवासी भी स्नान कर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, उस क्षेत्र को देखिए, उस इंटरसेक्शन पर जूम करिए जहां से भीड़ का, श्रद्धालुओं का तांता संगम की ओर बढ़ता चला आ रहा है। ये सभी संगम में अमृत स्नान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आए हैं, भारी संख्या में आए हैं। कल भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। ऐसे में कई निर्णय लिए गए हैं। पहली बात यह है कि आज सुबह 4 बजे से ये महाकुंभ क्षेत्र नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रयागराज शहर भी आज शाम 5 बजे से कल जब तक स्नान पूर्ण नहीं हो जाता नो व्हीकल जोन रहेगा, जिससे कि बॉर्डर पार से जो लोड आ रहा है, यानी कि अक्रॉस जो जिले हैं वहां से जो ट्रैफिक का लोड आ रहा है वो ना आए, यानी कि जिले के जो बॉर्डर्स हैं वहीं पार्किंग में कई गाड़ियों को रोका जाएगा और श्रद्धालुओं को वहीं से पैदल महाकुंभ क्षेत्र में आना पड़ेगा। हालांकि जैसे एनएसजी की गाड़ियां हो गई, कुछ आकस्मिक सेवाएं हो गई, पुलिस की गाड़ियां हो गई, उनको ही केवल परमिशन रहेगी। उसके ये देखिए सामने का जूम करिए जरा, एक ठेले पर एक परिवार सवार है, एक महिला दिख रही है मुझे यहाँ से, एक लड़का दिख रहा है और एक ठेले को एक आदमी यहाँ पर खींच रहा है। तो ये इस वक्त ग्राउंड रियलिटी महाकुंभ की है कि लोग चल चल कर इतना थक गए हैं कि कोई ठेले पर परिवार को ला रहा है, कोई कुछ स्कूटीज का सहारा ले रहा है, तो कुछ पुलिस वालों से ही लिफ्ट मांगकर निकले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आकलन ये किया जा रहा है, क्योंकि कल स्नान का दिन है, जरूर नो व्हीकल जोन हो गया है, लेकिन फिलहाल की भीड़ देखते हुए लगता है कि भीड़ से फिलहाल महाकुंभ को राहत नहीं मिलने वाली है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। महाकुंभ में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ रही है और आस्था भक्ति का सैलाब वहां पर उमड़ रहा है। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन बीते दिनों में सामने आई बदहाली और अव्यवस्था की तस्वीरों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत नाराज हैं। बीती रात योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, कहा कि महाकुंभ में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना आपका काम है। देखिए। प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई तो हड़कंप मच गया। 12 जनवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी की तरह ही माघ पूर्णिमा से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। संगम तट पर लाखों लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की चिंता कल माघ पूर्णिमा के अहम स्नान को लेकर है। इस अमृत स्नान से पहले सीएम योगी एक्शन में है। बीती रात उन्होंने महाकुंभ में कुछ अनियमितताओं को लेकर और 29 जनवरी को हुई भगदड़ की घटना को लेकर नाराजगी जताई है। ऐसी घटनाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। बीती रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के तमाम आला अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। मुख्यमंत्री योगी के निशाने पर खासकर प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण थे। सीएम योगी ने इन दोनों अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी। उनके मुताबिक चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिनों की भीषण ट्रैफिक अव्यवस्था, दोनों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। योगी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आला अधिकारी मेले के प्रमुख स्नान के दौरान मौके से गायब रहे, उन अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है। 3-4 दिनों से प्रयागराज पहुंचने वालों की भीड़ दिख रही थी। कई जगहों पर अव्यवस्था दिखी, सवाल खड़े हुए। तमाम मुद्दों को लेकर माघ पूर्णिमा पर मुस्तैदी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की क्लास लगाई। उन्होंने आदेश दिए कि माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता बरतें, बसंत पंचमी की तरह व्यवस्था लागू करें, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू करें, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सहयोग करें, पार्किंग स्थल से मेला परिसर के लिए शटल बसें बढ़ाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दो टूक कहा है कि एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम योगी की सख्ती के बाद माघ पूर्णिमा पर बेहतर इंतजाम के लिए कई फैसले लिए गए हैं। 11 फरवरी की सुबह 4 बजे से पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, यानी सभी वाहनों के एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाहरी वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग व्यवस्था की गई है। फैसले के मुताबिक कल्पवासियों के वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। शहर में भी शाम 5 बजे से यातायात नियम लागू हो जाएंगे। ये विशेष व्यवस्था 12 फरवरी तक रहेगी। माघ पूर्णिमा की तैयारियों के लिए कई बड़े अधिकारियों को यूपी के अन्य जिलों से महाकुंभ में तैनात किया गया है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर